फिर भी आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। और ये मीडिया वाले, ये लोग कहते हैं कि पंची मुंबई भाग गई। अरे 10 साल की है मेरी बेटी, 10 साल की। आज मैं आप सबके सामने ये बात बोल रही हूँ, अगर आपने मेरी बेटी को ढूंढ कर नहीं दिया तो मैं यहाँ पर अपनी जान दे दूंगी और इसके जिम्मेदार आप सब होंगे, सबके सब होंगे। पंची। सर, मीनू के सीडीआर के मुताबिक उसे मर्डर के 3 दिन पहले से उसे एक नंबर से कॉल आ रहा था और लास्ट कॉल मर्डर वाले दिन ही आया था और 40 सेकंड बात हुई। एक काम करिए, नंबर ट्रैकिंग पे डालो और उस फोटो के टुकड़े से कुछ पता चला? सर, आसपास की प्रिंटर शॉप से पता करवा रहे हैं, शायद किसी को कुछ याद आ जाए। सर, मीनू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी मौत गला दबा। ये मर्डर ही, मीनू ने सुसाइड नहीं किया। और मीनू वहां पहुंची कैसे? शायद किसी ने उसे बहकाकर बुलाया हो वहां पर। मीनू एक फाइटर थी, कोई इतनी आसानी से उसे झांसे में कैसे लेकर? मीनू कुछ भी कर सकती थी। हो सकता है किसी ने पंचे के नाम पे मीनू को वहां बुलाया। अपनों से बिछड़ने का गम इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकता। तो एक काम करो, मीनू की मुझे कुंडली चाहिए। कौन दोस्त था, किससे दुश्मनी थी, सब। ओके। सब परिवार बिखर गया। पहले पंची का किडनैप हो गया और मीनू मुझे ऐसे छोड़ के चली गई। सर, आप लोग 2 साल पहले यहाँ पुणे में रहने आए। इसके पहले कहाँ रहते थे? नासिक। मीनू 3 साल पहले नासिक आई थी। ये नौटंकी खत्म हो गई होगी ना? कि विभा बचपन से काफी जिद्दी थी और इसने जिद में आके ही गोपाल से लव मैरिज की थी। उसकी जिद के आगे उसके घर वालों को झुकना पड़ा। बाप मनी लेंडर था, मतलब अलग अलग किस्म के लोगों के साथ उठना बैठना होगा। पता करो किसी हिस्ट्री शीटर के साथ कोई कनेक्शन था। और ये मीनू, उसके बारे में नासिक से कुछ पता चला? सर, मीनू ने जो घर रेंट पर लिया था वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे, सिर्फ हैवी डिपॉजिट दिया था 5 लाख कैश। 5 लाख? हाँ सर। उस वक्त मीनू के पास 5 लाख रुपए आया कहाँ? काम करो, मीनू का बैंक डिटेल्स खंगालो। सर, पता चला है कुछ दिनों पहले मीनू ने खुद अपनी ज्वेलरीज बेची है 1 लाख में। मीनू को अचानक इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? दीदी, सपना दीदी। क्या बदतमीजी है? कौन तुम? नहीं अंकल, ये सपना दीदी है मेरी। अब दीदी आप डरो मत, मैं आ गया हूँ। कोई सपना अपना नहीं है, ये मेरी पत्नी है। ये लड़की चढ़ रहा है। एक मिनट। देखो, मुझे सपना के बारे में पता है, मैंने सुना था सपना के बारे में, लेकिन ये सपना नहीं है, मेरी पत्नी है। मैं जानता हूँ ये सपना दीदी है। आप एक बार घुंघरू हटा के देख लो। ठीक है, देख लिया। चलो। ये रूम है सर। ये तुम्हारा नंबर है? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मीनू परमार को तुम कैसे जानते? सर, मीनू हमारी बहन है। हमारे मोहित इतना बड़ा हो गया है तू, कैसा है रे? हाँ दीदी, ठीक है ना तू? 13 साल से ढूंढ रहा हूँ तुमको। वो पुलिस स्टेशन वाला वीडियो देखा तो पता चला कि तुम यहाँ रहते। 13 साल बाद जब मीनू तुम्हें मिली तो तुमने उसे कैसे पहचाना कि वही तुम्हारी बहन सपना है? क्योंकि संतोष मिश्रा के घर पे भी गए थे, पर वो कहीं मिला ही नहीं। सर, हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की सर, पता ही नहीं वो हमारी दीदी को लेकर कहाँ चला गया था। 1 महीने पहले ही वो किसी नई औरत के साथ में शादी करके लौटा है। लेकिन सर, आप लोग क्यों पूछ रहे हो? तीन दिन पहले हमें मीनू की लाश मिली है।
सर बताइए किसने मारा मेरी बहन को? हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और तुम यहाँ लॉज भी क्यों रुके हो? तुम अपनी बहन के साथ भी तो रुक सकते थे। और उस गोपाल को तुम्हारे बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। ऐसा क्यों? मोहित, अब हम सपना नहीं मीनू है। हमारे बच्चे हैं, हमारे पति हैं, वही सब हमारी दुनिया है। दीदी कैसी बातें कर रही हो? क्राइम हुआ है आपके साथ। अंदाजी करे। दीदी कोई भी, जाओ मोहित। दीदी अब मैं कोई भी हो गया हूं। 13 साल तक जिस बहन को तुम ढूंढते रहे और जब वो मिली तो उसने तुम्हें धुतकार दिया। इस बात पे बुरा तो लगा होगा ना? सर मुझे बस इस बात की तसल्ली थी कि मेरी बहन खुश है। सर इस लॉज में तो मैं इस उम्मीद से रुक गया था कि शायद वो मिलने आ जाए। सर, कानपुर पुलिस से बात हुई। संतोष अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन उसके कॉल डिटेल से एक इंपॉर्टेंट बात पता। संतोष को भी जानते हैं, उसी के साथ तो देखे थे मीनू, लेकिन मीनू हम लोग को नहीं जानती। और हमने भी संतोष को पहले कुछ नहीं बताया था, लेकिन सर जब हमें लगा कि मीनू पार्थ को हमारे घर नहीं आने देगी, तब सर हमने संतोष को कॉल करके सब बता दिया। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि संतोष यहाँ आए और मीनू को लगे कि बच्चे उसके साथ सेफ नहीं हैं और वो पार्थ को हमें दे दे। कॉमन लिंक मिला है। ये देखिए, ये हेलमेट वाला बंदा दोनों जगह सेम है। और ये एक बाइक देखिए। सर रजिस्ट्रेशन नंबर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इस बाइक के मेक और मॉडल वाले एरिया में सभी ओनर से पूछताछ शुरू कर दी है। अब हमें ये पता लगाना है कि मीनू उस रात वहाँ किससे मिलने गई थी, और साथ ही ये भी पता लगाना है कि ये देखिए, मुंबई पुलिस ने फोटो भेजी है। सर कल शाम को मुंबई पुलिस के खबरी ने फोटो निकाली थी। उसने पंछी का पीछा भी किया था, फिर वो मिस हो गई बस स्टैंड से। लेकिन सर गन सेलर को पकड़ लिया है। ये बच्ची गन क्यों खरीद रही है? आखिर ये करना क्या चाहती है? हमारे खबरी ने आखिरी बार इसे बस स्टैंड पे देखा था ना। एक काम करो, मुंबई से पुणे आने वाले जितने भी ट्रांसपोर्ट है सब अच्छे से चेक करो। और इस बच्ची की पंछी के क्राइम सीन के पास दिखी थी, वो हिंजेवाड़ी में देखी गई है। हिंजेवाड़ी? बहुत हो गया आइडल सीख। चल। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? बच्चे वो हमारे। वो सिर्फ बोझ है मीनू। विभा के यहाँ मुझे बस प्यार नहीं मिल रहा था, बाकी सारे ऐशो आराम थे। यहाँ भी हो सकते हैं। पंछी के बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे और उस पार्थ को अपन वो ललिता को दे देंगे। शर्म नहीं आती? कहाँ है मेरी पंछी? कहाँ है मेरी पंछी? ऐसे नहीं बोलोगे ना? हाँ, क्या कर रही है? पुलिस के सामने तो बोलोगे ना? क्या कर रही? क्या नहीं दे रहा था ना, इसलिए मीनू के साथ मिलकर उसने 1 लाख की डील की और तुझे एक्सपोज किया कि तूने एक बच्ची का सौदा किया, उसे बेच दिया। क्या करता मैं? क्या करता? तू ये सब छोड़ के विभा के पास वापस जा सकता था, लेकिन नहीं, एक बेगुनाह को, मीनू को जान से मार दिया था। जेल में जाके सोचा ना कि तू क्या कर सकता था। पार्थ, बेटा उठ जा, नाश्ता कर ले। अरे चप्पल क्यों नहीं पहना है आपने? अरे वो ये पहनिए, शॉक लग जाएगा। पार्थ उठ जा, स्कूल नहीं जाना तुझे? चलो पानी पियो, आराम से आराम से। मीनू ये चाय पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। थोड़ी सी पी। गोपाल, बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करती हूँ पार्थ के सामने, पता नहीं और कितना कर पाऊंगी। तुम हिम्मत रखो मीनू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ में ये लड़ाई लड़ेंगे।
एक कुर्ता सिलाना है। हाँ जी, आइए। नाप लेना है या आप कुर्ता लेकर आए नाप का? नहीं, कुर्ता है। ठीक है, चलिए। 700 रुपये लगेंगे, अगले मंगलवार को लेकर जाइएगा, ठीक है? कुछ एडवांस दे रहे हैं अभी? नहीं, सब साथ में दे दूंगा। ये लीजिए, बिल लेकर आना। पंछी की सच्चाई जानना है, 1 लाख लगेंगे। अगर मंजूर हो तो परसों रात को 11:30 बजे इस पते पर आकर मिलो। पाटलवाड़ी। तुम्हारे सवालों का जवाब इस बॉक्स में है, पैसे उसी बॉक्स में रख दो। तीन दिन पहले जनता नगर पुलिस स्टेशन के बाहर इसने सुसाइड करने की कोशिश की और अब इसकी बॉडी मिली है यहाँ कुएं में। पता चल जाएगा कि ये मर्डर है या फिर आत्महत्या। आत्महत्या? सर, मेरी मीनू कमजोर नहीं थी, वो अकेले लड़ रही थी पूरे सिस्टम से। अगर आप लोगों को भी जनता नगर पुलिस के जैसे काम नहीं करना है ना सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, चले जाइए यहाँ से। मैं क्राइम ब्रांच की मांग करूंगा सर। गोपाल देखो, हम समझ सकते हैं कि उस वक्त आपके ऊपर क्या बीत रही है। हम कोशिश कर रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या आप बता सकते हैं कि आखिरी बार आपने मीनू को कब देखा था? सर, मैंने आपको भी बताया कि कल रात में वो मेरे बगल में मेरे कमरे में सो रही थी। करीब 10 साढ़े 10 के करीब जब मैं सोने गया तब वो ऑलरेडी सो। कब उठी, कब बाहर गई नहीं पता सर। वो क्यों बाहर गई, मेरी फैमिली के साथ ऐसा क्यों हो रहा है सर? गोपाल संभालिए अपने आप को। सर, ये कल रात के उस मोहल्ले की सीसीटीवी फुटेज है जहां से हमें मीनू की लाश मिली थी। इसमें तो अकेले दिख रहे हैं। एक काम करो, इस फुटेज के 3 घंटे पहले और 3 घंटे बाद का फुटेज चेक करो। राइट सर। सर, ये सब इंस्पेक्टर मनीष गावड़े है, जनता नगर पुलिस स्टेशन से, जहां मीनू ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। मीनू ने तुम्हारे पुलिस स्टेशन में पुलिस कंप्लेंट की थी, क्या कार्रवाई किया था तुमने? सर, मैं आपको सब कुछ सच बता देता हूँ। मीनू की बेटी का नाम पंछी परमार